नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको याद होगा, सादगी और सिंपलिसिटी की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी अब लग्ज़रियस ज़ोन में जा रही है। अब वो बंगलों के पीछे भाग रही है। जो पार्टी ये कह कर के आई थी कि हम एक कमरे के घर में रहेंगे, सादगी को ओढ़ेंगे, वो पार्टी अब दोगले चेहरे वाली नज़र आ रही है। चेहरे पे चेहरा लगा कर के आम आदमी पार्टी ने लोगों को इतना लूटा कि अब लोगों के सामने असलियत आ चुकी है। वैसे राजनीति में थोड़ा बहुत असर हर पार्टी में दिखता है, लेकिन आपने तो इस मामले में सभी पार्टियों को पछाड़ दिया है और खुद को पहली पायदान पे खड़ा कर लिया है। और यदि किसी पार्टी की कथनी और करनी में ज़्यादा अंतर है आज की तारीख में, तो वो है आम आदमी पार्टी। अब देखिए शीशमहल खड़ा है तो झूठ के बेस पे खड़ा है और आम आदमी पार्टी की कलई एक बार फिर से खुल गई है क्योंकि जो पार्टी जनता की अदालत में ये वादा करके आई थी कि उसके विधायक, उसके सांसद सरकारी बंगला नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर को नहीं अडॉप्ट करेंगे, बल्कि उसको खत्म करेंगे। अब उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बड़े सरकारी बंगले के लिए इतने मरे जा रहे हैं, इतने बेताब हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया है कि उन्हें सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्ज़ा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है, वो वहाँ नहीं बने रहेंगे। राघव इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के कन्वीनर एंड दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद सरकारी बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च करके घोटालों में फँसे हुए हैं क्योंकि इस पर लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्च बगैर टेंडर के ही कर दिया गया। कमाल है ना? अब समझ लीजिए कि सरकारी बंगले के मामले में आप नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। कौन? राघव चड्ढा। सीएम के सरकारी आवास पर 45 करोड़ रुपए का खर्च का मामला सामने आने के बाद दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी ये कहा था कि आपकी असलियत सबके सामने खुल चुकी है और कुछ भी गलत नहीं कहा था। और सीएम केजरीवाल का सादगी का जो ये दावा है ना, जो वो अपने लिए 2 नंबर एक्स्ट्रा वाली शर्ट खरीदते हैं और हवाई चप्पल पहनते हैं, ये सब उनका दिखावा है। बिना टेंडर के आवास पर 45 करोड़ रुपए का खर्च करना, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है ना केजरीवाल ने। केवल और केवल अपने आलीशान बंगले के रेनोवेशन के लिए और उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, पर्दों के लिए, क्या-क्या सामान उस बंगले में नहीं है। हर आइटम लाख से नीचे तो है ही नहीं। बल्कि इसमें एक और बड़ा घोटाला ये भी है कि पीडब्ल्यूडी मैनुअल में कानूनी खामियों का दुरुपयोग किया गया है। अब वो किसने किया है? अरविंद केजरीवाल ने एंड अम, फिर वही बात आती है कि केजरीवाल इतने शातिर हैं कि उनके पास अपना कोई विभाग नहीं है, यानी कि उन्होंने अपने पास कोई अपना विभाग ही नहीं रखा। ना विभाग होगा, ना किसी फाइल पे साइन होंगे और ना ये महाशय बहुत जल्दी से कानून के शिकंजे में आएँगे, लेकिन कानून का शिकंजा इनकी गर्दन तक पहुँच चुका है। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ ना दोस्तों, तो सत्ता में आने की खातिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चुनाव से पहले प्रचार के दौरान ये दावा करते रहे कि नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने उन तमाम लोगों का दिल भी तोड़ा है, जो ताउम्र ईमानदार रहे और इनके साथ जुड़े, इनकी बातों को सुन कर के और उस दौर का युवा जिसने ये सोच के इनका दामन थामा कि शायद वो देश की दिशा और दशा बदल सकेंगे। लेकिन उनका भी इन्होंने दिल तोड़ा। और अब ये देखिए कि नई राजनीति की शुरुआत करते रहे और वीआईपी कल्चर जो था, वो धीरे-धीरे उन्होंने
अपनी पार्टी में रोपना शुरू कर दिया और जनता के चुने हुए उनके विधायक सरकारी बंगला, गाड़ी कुछ नहीं लेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि लाल बत्ती कल्चर को खत्म कर देंगे। ऐसे झूठे वादों और सपनों से दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल लग्जरी फ्लैट, आम आदमी के मंत्रियों की सरकारी गाड़ियों के लेकर के ऐसा हल्ला मचा कि अब उनके सामने जवाब नहीं है कि वो क्या कहें। राघव चड्ढा राघव चड्ढा को ही देखते हैं, उन्होंने किस कदर अपनी कथनी और करनी में पूरी तरह से फ़र्क करके ये साबित कर दिया कि वो आम नहीं हैं, वो बहुत ख़ास हैं। सरकारी बंगला ना लेने की बात तो छोड़िए, वो तो सरकारी बंगला जिसके लिए वो पात्र भी नहीं है, उसे ही लेने पे अड़े हुए हैं। है नहीं कमाल की बात? पटियाला हाउस कोर्ट ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कह दिया है कि उनके पास पंडारा रोड में सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये बंगला वैसे भी लुटियंस दिल्ली में आता है। इस तरह के बंगले उन सांसदों को आवंटित किए जाते हैं, जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। और कोर्ट ने उनको ये भी कहा कि राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने पूरे टेन्योर के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का कोई हक है। सरकारी आवास का आवंटन केवल राघव चड्ढा को दिया गया है, ये एक विशेषाधिकार है। अब आवंटन रद्द होने के बाद उस पर काबिज रहना, ये कोई लॉजिक नहीं है। एक और बात समझ लीजिए, चड्ढा के वकील ने मुख्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ को ये भी बताया कि उनके मुवक्किल को ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद बेदखली नोटिस जारी किया गया है। पीठ ने सुनवाई के लिए अनुमति दी। निचली अदालत ने 5 अक्टूबर को आदेश दे दिया था कि आप नेता राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने टेन्योर के दौरान सरकारी बंगले पे कब्जा कायम करने का अधिकार है। तो शातिर दिमाग राघव चड्ढा को देखिए ना, ये भी कम नहीं है केजरीवाल से। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित होते हैं। अब निलंबित क्यों होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस अमेंडमेंट बिल को सिलेक्टिव जो कमेटी थी, उसके पास भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और भाजपा की शिकायत बाद जब शिकायत की गई तो उसके बाद ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज दिया गया और इसमें राज्यसभा ने 7 अगस्त को रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास कर दिया था। इसके बाद चड्ढा ने बिल को सिलेक्टिव कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोशन पर चड्ढा के जो 5 हस्ताक्षर किए हैं वो फर्जी हैं। 2 मेंबर्स कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने किए ही नहीं हैं। मामले की जांच हो। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि मुझे 4 मेंबर शिकायत कर चुके हैं। यानी कि वो जो एक पत्र था वो मतलब फर्जी हस्ताक्षर वाला था। तो अब आप समझने की बात ये है कि जो पार्टी ईमानदारी का बेस लेकर के पब्लिक में आई थी और अन्ना अन्ना जो खुद आर्मी से एक भगौड़े ड्राइवर की तरह उनकी इमेज है, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन अन्ना को फ्रंट पे रख करके इन्होंने जो इतना बड़ा आंदोलन किया, ये कहा कि हम सिस्टम को ठीक करेंगे, हम ईमानदारी लाएँगे, हम राजनीति से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों, इस पार्टी का कौन-सा ऐसा नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। आबकारी घोटाला देख लीजिए, पेनिस बटन देख लीजिए, इसके बाद तमाम सारे घोटाले हैं। अ, वाटर सप्लाई का भी एक घोटाला है, जो जिस दिन खुलेगा
उसपे देखिएगा कौन-कौन नपेगा। और ये केजरीवाल का जो बंगला है, शीश महल है, वो तो इस समय सुर्खियों में है ही, क्योंकि उसमें जिस तरीके से नियमों को ताक पे रख करके उसका रेनोवेशन करवाया गया है, वो वाक़ई में ही इनके दिमाग की शातिरता को इनाम देना चाहिए कि ये इतने भ्रष्ट हैं और कह के क्या आए थे और अब कर क्या रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इनके इस समय 3 लोग जेल में हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। और मिस्टर खान भी परसों उसी कैटेगरी में आ गए हैं। हालाँकि ऑफ़िशियली उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन एक बार पहले वो अपनी कारगुज़ारियों के कारण अरेस्ट हो चुके हैं। और अब अगर वो गिरफ्तार हुए तो ना केवल वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, गलत कामों के लिए, बल्कि वो एक और बड़े दुस्साहस के लिए भी शिकंजे में कसे जाएँगे। तो ये जो पार्टी है, ये अपने आप को कहती है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। इवन मतलब मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उनका तो बड़ा सीधा-सीधा ये कहना है कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। तो कट्टर ईमानदार हो, आप ये तो बताओ कि आपके लोग जेल में क्यों जा रहे हैं? उन्होंने क्या किया है? वो क्या पाठ पूजा करने के लिए वहाँ गए हुए हैं या कीर्तन कर रहे हैं वहाँ? क्यों गए हुए हैं? आप ये तो बताइए। आप अपने आप को हमेशा बताते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और जब आप पर शिकंजा कसने लगता है, तब आप क्या कहते हैं कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और सारे काले चिट्ठे तो आपके खुले पड़े हैं, फाइलें आपकी खुली हुई हैं, कारनामे आपके सही नहीं हैं। तो मोदी सरकार आपसे क्यों बैर ले रही है? क्यों आपके खिलाफ गलत तरीके से आपको फँसाएगी? क्या आपने मोदी की कोई भैंस खोल ली है? आप बताइए ना, क्या वजह है? मतलब आपको ये तो पता होगा ना कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? केवल जब आपका कोई काम बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है, हाई कोर्ट बहुत बढ़िया है। जब आपके किसी नेता के ऊपर शिकंजा कस जाए कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट भी जो है वो मोदी सरकार के कहने में चलने लगता है, आपके कहने के अकॉर्डिंग। तो ये सब क्या है? आप अपने हिसाब से अपना कोई भी नैरेटिव सेट कर लेते हैं और दुनिया को, जनता को, लोगों को, देश को क्या आप बेवकूफ़ समझते हैं? ऐसा नहीं है। आपके सारे जो कारनामे हैं, दुनिया समझ रही है। और आज मैं बात कर रही थी राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा एंड केजरीवाल, ये लोग जो कह रहे थे कि हमें बंगलों से कोई मतलब नहीं है, हम तो आम आदमी हैं, हम तो कहीं भी रह लेंगे, हम तो एक कमरे में भी रहेंगे, हमें बंगला कल्चर चाहिए ही नहीं। तो आज बंगले के लिए क्यों मरे जा रहे हैं राघव चड्ढा? क्यों कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं? है नहीं अजीब बात? मतलब ये सादगी छोड़ करके अब लग्ज़री का चोला चूँकि पहन चुके हैं, तो ये चोला उतारने में इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आप पार्टी ने सादगी का चोला उतार करके अब लग्ज़री का चोला पहन लिया है, तो क्या आप सहमत हैं इससे? आपकी भी तो कोई टिप्पणी होनी चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के कंटेंट के बारे में अपनी राय ज़रूर बताते रहें। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।